हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अंतिम स्टेज पर होगी या फिर कंप्लीट हो चुकी होगी। लास्ट में आप एक फाइनल टच दे रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को। ये वीडियो एग्जाम के टाइम पे लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर देते हो एग्जाम में, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, जिससे आपका स्कोर कम हो जाता है। कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा तो इसमें मैंने ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जिससे आपका स्कोर 10% तक इंक्रीज हो सकता है। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको आता है या फिर वो पॉइंट आप अगले पॉइंट पे बढ़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढंग से टाइम स्टैंपिंग कर दी है, आप आगे के पॉइंट्स भी देख सकते हो। वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। देखो, बोर्ड्स के एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी अलग होती है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी हमारी अलग होती है। एग्जाम को क्रैक करना हमारा यहाँ पे मेन जो है लक्ष्य है, वो गोल है। ठीक है, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में। इस चीज को मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूं आप सभी के साथ। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने साल भर बहुत ही अच्छे से तैयारी की है, लेकिन अगर पेपर के दिन भैया आप लुंज पुंज पड़ गए, गड़बड़ा गए कुछ, तो दिक्कत आ जाएगी, आप एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। पेपर को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है, जिसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड जो बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर देते हो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम से पहले आपको करना क्या है। देखो बेटा, अभी तक आपने तैयारी की है ना साल भर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना आपको, आप वो बरकरार रखो, वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है। जो नए टॉपिक्स हैं, जो नए थियरीज हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना है अभी आपको। ये लास्ट टाइम है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। क्या रिवीजन करना है? मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो रिवाइज कर लो, जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है वो रिवाइज कर लो। खैर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो मैं बात करूंगा ही लास्ट में, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है वो है रिवीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो पिछली सारी चीजें भूल जाएंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। रिवीजन करके ही जाना बेटा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपको अब नहीं देखना है। बहुत हुआ कॉन्सेप्ट की पढ़ाई, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपको नोट्स टीचर से मिले हैं, जो आपने किताबों में हाईलाइट कर रखे हैं, उन सारी चीजों का रिवीजन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको अटेम्प्ट करने हैं। इनको बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कम से कम प्रीवियस 5 ईयर्स, 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर लो। देखो, आप कहोगे कि मास्टर हमने अटेम्प्ट कर रखा है ये पेपर 5 सालों के, क्या आपने टाइम के साथ अटेम्प्ट किया है? मतलब क्या आपने टाइम लगा करके अटेम्प्ट किया है? एक टाइमर, एक क्लॉक, वॉच लगा करके अटेम्प्ट किया है? अगर नहीं तो दोबारा करो, तिबारा करो, लेकिन टाइम के साथ करो। जो आपका ये 2.5 घंटे का पेपर है, अगर आप इसको 2 घंटे में कर लेते हो तो मान के चलो कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। ठीक है, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम का पैटर्न लगातार इवॉल्व होता है, चेंज होता है, नई जानकारी आती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जुड़ते हैं, स्टैटिक पोर्शन जो रहता है वो तो रहता ही है। तो मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करते हैं इसको, इस प्रॉब्लम से निपटने में। जो करंट के पोर्शन है उसको कैसे कवर करोगे? जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे, इस चीज पे आपकी मजबूती नहीं बनेगी, वो चीज आपका स्ट्रांग नहीं होगा, वो पार्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप जरूर से देना बेटा। मॉक टेस्ट द्रोण स्कूल के ऐप में है, तो आप मॉक टेस्ट जाकर के दे सकते हो, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो कम से कम बेटा ये 10 मॉक टेस्ट दे लो जाकर के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, मॉक टेस्ट जरूर से दो। इसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। द्रोण स्कूल के ऐप में जाओगे तो मॉक टेस्ट जब दोगे, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद, टेस्ट खत्म होने के बाद ऐप के अंदर ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, याद रखना बेटा। इस चीज को अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपका फायदा होगा एग्जाम में। दूसरी बात यह है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बहुत हुआ मोबाइल से पढ़ाई भाई साहब, अब इसको सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम का हमारा है मोबाइल। मोबाइल को बिल्कुल किनारे फेंक दो, रख दो। जितने प्रिंटेड मटेरियल आपके पास पड़े हैं, आपके पास गाइड होगी, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, या फिर आपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की प्रिंटिंग निकाल रखी होगी, तो वो सारी चीजें आप लेकर के बैठो, अपने नोट से पढ़ाई करो, इस मोबाइल को किनारे करो। अब ये टाइम आ गया है, इसको बिल्कुल भी मोबाइल आपको यूज नहीं करना है। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, वैसे खेल कूद तो जरूरी होते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं। इस टाइम बेटा आपका जो खेल कूद है उसको भी आप दूर रखो। दूसरी बात, आप
डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलूंगा स्कूल को, लेकिन स्कूल जाना अभी छोड़ दो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। एक आध हफ्ते की छुट्टी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अच्छी ही बात है, आपकी प्रिपरेशन होगी इससे, ठीक है। याद रखो कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम निकालना इस समय आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सैनिक स्कूल, ठीक है। प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि रात रात भर पढ़ लें और फिर दिन में तो नींद आएगी ही, कंसंट्रेशन तो होगा नहीं। तो प्रॉपर स्लीप 6 से 7 घंटे की स्लीप लो। एग्जाम के पहले भी आपको अपनी ये नींद नहीं गंवानी है, नींद तो लेना ही लेना है। जितना देर पढ़ रहे हो प्रॉपर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, दैट विल बी मच फ्रूटफुल। अगर आप नींद नहीं लेते हो तो वो आपके लिए नुकसानदेही होगा, वो किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप उस चीज को। तो प्रॉपर स्लीप आपको लेना ही लेना है। एग्जाम से पहले ये जो सारी चीजें मैंने पॉइंट्स बताए ये जरूर से आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद बेटा एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये यही है ना जो आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इस एग्जाम में, यानी आपके पास जितने भी 125 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 50 आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बाकी 75 अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ठीक है। ये जो 125 क्वेश्चन हैं इनके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, और इन सभी क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बिना डरे आपको कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 125 आउट ऑफ 125 ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके आपके नंबर वापस से काट लिए जाएंगे। मतलब जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर वो तो नहीं मिलेंगे, उल्टे आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। तो अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इससे आपको डरना तो है नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या प्रायोरिटी देनी है ये ध्यान से सुनना, अभी मैं डिस्कस करूंगा। 3 स्टेप स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा एंड टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा। सुनो, सबसे पहले इस पे आते हैं कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए। बात ध्यान से सुनना बेटा कि आपको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स हम सबने अच्छे से पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन होता क्या है कि जो फेलियर का कारण बनता है अधिकतर ना, वो मैथ्स ही बनता है। क्यों पता है? क्योंकि मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो जानबूझकर डाले जाते हैं और आप उस क्वेश्चन पे फंस जाते हो, वहीं पे आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है एंड भैया फिर आपके टाइम मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती है और आप एग्जाम निकाल नहीं पाते हो। तो मैथमेटिक्स में किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा फंसना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे 3 नंबर के हैं और ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। लेकिन बेटा ये टोटल मिलाकर के 150 नंबर का है, ये 50 नंबर का, ये 50 नंबर का और ये भी 50 नंबर का। लेकिन बात समझो, जो आपका जनरल नॉलेज है एंड जो आपका लैंग्वेज का टेस्ट है, ये मान के चलो ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक, मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है। मतलब आर या पार की लड़ाई है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कुछ इसमें सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है। यानी इसमें टाइम कम लगता है। ये स्कोरिंग पार्ट है, ये दोनों जो है स्टैटिक प्लस स्कोरिंग पार्ट है। इसमें अगर आपने सही कर लिया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, वो भी कम से कम टाइम में। बात समझ रहे हो? वो भी कम से कम टाइम में। हाँ, हमने पढ़ाई की है तो मैथ्स को ज्यादा हमने प्रायोरिटी दिया है, बात सही है। लेकिन एग्जाम टाइम पे जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को तो सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है? इन दोनों में से किसी एक सेक्शन को कर लेना अटेम्प्ट, क्योंकि टाइम इसमें कम लग रहा है ना। तो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम जिसमें कम लग रहा है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो, चाहे जनरल नॉलेज पकड़ लो चाहे लैंग्वेज पकड़ लो। उसके बाद से 3rd नंबर पे पहला या दूसरा इसमें से कोई चुन लेना। 3rd नंबर पे आपको करना है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड 4th नंबर पे आपको मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें, इसके उसके बाद इस पे बढ़े, उसके बाद इस पे बढ़े और उसके बाद इस पे बढ़े ना? बात सुनना ध्यान से। आपको 3 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 3 स्टेप स्ट्रेटजी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जो ऑर्डर मैंने बताया, यानी कि लैंग्वेज या फिर आप जीके को पहले उठाओ, वो पोर्शन देख लो एक बार। जो आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो मैंने जीके का सेक्शन उठाया, इसमें से जो आसान क्वेश्चन है उनको मैंने कर लिया और साथ ही साथ मैं OMR शीट पे भरते गया, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पेपर के आंसर पे टिक किया, OMR शीट नहीं भरेंगे और लास्ट में होता क्या है कि जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबरिंग है और क्वेश्चन पेपर पे पहले का ऑप्शन A, दूसरे का मान लो B, तीसरे का मान लो आपने B और चौथे का मान लो C लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है,
यहां 5 लगा लो आप, तो आप क्या करते हो लास्ट में जल्दी जल्दी में ये ए बी बी सी जो है ना वो एक के आगे एक भरना चाहिए, तो यहां पे भर देते हो ए बी बी सी। अब देखो यहां पे आपके सारे आंसर गलत हो गए, है कि नहीं? तो लास्ट में ओएमआर शीट भरने का एक बहुत बड़ा नुकसान है, आप जब देख रहे हो आसान क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व हो गया, तुरंत ओएमआर शीट में भरो। जो आसान क्वेश्चन है, जो सरसरी निगाह में एक निगाह में सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको आप ओएमआर शीट में भरते हुए चलो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लैंग्वेज का आपने देखा जो आसान है ओएमआर शीट में भरो। फिर आपको क्या करना है बेटा, जनरल इंटेलिजेंस पे जाना है, जो आसान है ओएमआर शीट में भरो। फिर लास्ट में मैथ्स में वो क्वेश्चन जो नॉर्मली ऐसे सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, कम टाइम टेकिंग है, उनको आपको क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में भरते हुए चलना है। स्टेप 1 ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्या करना है, स्टेप 1 हमारा है कि आसान क्वेश्चंस को एक दफा सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, जो थोड़े आपसे कठिन लग रहे थे, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, फिर वापस से यहीं से आना, ठीक है, जीके, लैंग्वेज, जीआई, मैथ्स, फिर से उनको सॉल्व करना, ज्यादा टाइम नहीं देना, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं देना है ना, इनको सॉल्व करते हुए आना, फिर से ओएमआर शीट में भरना है। एंड फाइनली स्टेप 3 हमारा होगा जो फंसाऊ क्वेश्चन है, जो एकदम आपसे लग ही नहीं रहे हैं, वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो उन पे आप ध्यान देना है। एंड फिर आपको तुक्के की स्ट्रेटजी अपनानी है। मतलब लास्ट में मैंने क्या बोला, 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, लेकिन सारे अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट में हमें तुक्का लगाना होगा, हमें अंदाजे से क्वेश्चन करना होगा। तो वो चीज लास्ट में करोगे, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आप बेटा 2 ऑप्शंस को हटा दो, 2 बचे उसमें से चुनो, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स मैंने बताए हैं, एक तुक्के की मैंने वीडियो बना रखी है, प्रॉपर एक बना दूंगा, लेकिन लास्ट में तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, ठीक है। तो वो स्टेप 3 हमारा होगा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सॉल्व करने की, देखो दूसरे स्टेप में तो मीडियम वाले क्वेश्चन करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम तुक्का मार के आएंगे और ओएमआर शीट में इसको भर करके आएंगे। लास्ट में बेटा जैसे कि 2 घंटे और 30 मिनट का आपका पेपर है, ये पूरा का पूरा स्टेप, ये पूरा कंप्लीट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट वेरिफिकेशन के लिए आपको रखना है। देखो लास्ट के 15 मिनट, मैं तो कहूंगा वेरिफिकेशन मतलब यहां पे इसी 15 मिनट में आपको तुक्के भी लगाने हैं बेटा। तुक्के लगाने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑप्शन जो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहे हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। जैसे मैं पूछता हूं कि सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है, नहीं मान लो कि क्रिकेट में मैं पूछ रहा हूं कि किसने शतक मारा है, अब किसी फुटबॉल के प्लेयर का नाम है, मान लो कि नीरज चोपड़ा का नाम है, तो हो ही नहीं सकता। 2 बच्चे मान लो, दो अगर प्लेयर्स बचे हैं तो उनमें से आपको तुक्के लगाने हैं, तो उनमें से लगा सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है ये तुक्का लगाने के लिए। लास्ट का 15 मिनट यही जो हार्डेस्ट एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको तुक्का लगाने की जरूरत है, वो आपको यूज करना है लास्ट के 15 मिनट का, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी मोटा मोटी बेटा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही एक 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट एक फिक्स टाइमिंग दो। फिक्स टाइमिंग हमारी नहीं होगी, ठीक है ना। जिस टाइमिंग में आप कर पा रहे हो करो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके लगाओ, जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो सके। यू मस्ट सॉल्व द सैंपल पेपर्स, ठीक है। 10, 12, 15 जितने सॉल्व कर सको बेटा, घर पे बैठो सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम के लिए आपको क्लॉक वॉच रख करके सॉल्व करना है ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रायोरिटी हमने डिस्कस कर लिया, टाइम मैनेजमेंट बेटा भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी अभी बात करते हैं, 2 चीजें रह गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, एंड सब्जेक्ट वाइज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, जो आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पे। अभी देखो इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन उसमें से कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ करके नहीं जाना है। उनको पढ़ते हैं बेटा, उनको देखते हैं। जैसे अगर मैं जीके की बात करूं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, अगर देखो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं बेटा, तो मैथ्स सबसे पहले मैथ्स की ही बात कर लेते हैं। मैथ्स की बात कर लेते हैं तो मैथ्स में देखो 2 चीजें हैं कि आप सारा का सारा, पहली बात तो फॉर्मूला जो भी आपने यूज किया है अभी तक वो रिवाइज कर लो, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज कर लो, जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं बेटा वो रिवाइज कर लो। मतलब क्वेश्चंस के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उनको आप रिवाइज कर लो। जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रखे हैं अलग से,
बना करके अपनी बुकलेट या अपनी कॉपी में उनको रिवाइज कर लो। तो मैथ्स का तो सिंपल सा फंडा है कि जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, ट्रिक्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अलग से छांट के रख रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, उनको रिवाइज करो। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होगी हमारी। लेकिन और भी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे देखो, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स को छोड़ देना है। ये बहुत ही जरूरी है, फॉर्मूले रिवाइज करना एंड शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज करना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खास करके इसमें छांट छांट करके चैप्टर वाइज कर लेना है आप। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं जीके की बात करूं बेटा, दो पोर्शन है, स्टैटिक एंड करंट। ठीक है, स्टैटिक कहने का मतलब कि जो चीजें बदलती नहीं है, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा बांध कहाँ है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पहली बार चंद्रमा पर किसने कदम रखा था। तो ये सारी चीजें, फेमस जो ऑथर हैं, है ना, जैसे कि मान लो गोदान के लेखक कौन है, इस तरह की चीजें जो स्टैटिक चीजें हैं। भारत में कितने राज्य हैं, मान लो जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया तो वो कौन से आर्टिकल में बदलाव करके किया, ये तो करंट का खैर सेक्शन हो गया। लेकिन भारत में कितने राज्य हैं, ये स्टैटिक का हमारा सेक्शन हो गया। भारत के सेनाओं के कितने विंग्स हैं, ये स्टैटिक का अपना सेक्शन हो गया। तो स्टैटिक जो चीजें हैं ना, मैं कहूंगा कि आप लूसेंट टाइप की कोई सी भी बुक उठाना, या लूसेंट की तरह की कोई सी भी आपके पास जीके बुक है ना, उसमें सबसे बड़ा कौन सा बांध है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ये सब चीजें आप याद कर लेना। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे पहले, और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में याद कर लेना, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारे। ठीक है, फेमस पर्सन्स हैं उनके बारे में याद कर लेना। ऑथर के बारे में कि इस बुक के लेखक कौन है, रामायण, महाभारत, गोदान, इन सब चीजों के बारे में आप याद कर लेना। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद करनी है स्टैटिक वाले सेक्शन में, इनको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, अगर मैं करंट की बात करूं, देखो चूंकि आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है तो डिफेंस से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो करंट में, जैसे कि मान लो करंट में अभी हमारा चाइना बॉर्डर वाला विवाद हुआ था, है ना, तो वहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप उसको याद कर सकते हो। जैसे लाइन आप याद कर सकते हो कि भारत चाइना के बॉर्डर को कौन सी लाइन बोलते हैं, जो बॉर्डर भारत और चाइना को अलग करता है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। फिर आपका पाकिस्तान और भारत को जो अलग करता है जो लाइन, उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है तो उसको डूरन रेखा बोलते हैं। तो ये चीजें आप याद कर लेना, है ना। दूसरी चीज कि आप जो सेना के प्रमुख हैं या फिर सेना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो याद कर लेना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। सेना से रिलेटेड मतलब जो तीनों सेना के विंग्स हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इन तीनों के जो चीफ हैं उनका नाम याद कर लेना। ठीक है, तीसरी चीज़ मंत्री वगैरह जो हैं, मिनिस्टर्स हैं इंडिया में, उनको आप याद कर लेना, उनके नाम याद कर लेना कि जैसे रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये सब चीज़ें आप याद कर लेना। अभी जिस राज्य में चुनाव हुए हैं उनमें नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये याद कर लेना। तो जो करंट में ये चीजें हैं ना, इनको आप याद कर लेना। चौथा, आप अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसके बारे में डेटा कुछ याद कर लेना। पांचवा, अभी ये T20 का अपना ये वर्ल्ड कप हुआ है, इसका डेटा कुछ याद कर लेना। तो जो करंट में चीजें हुई हैं, जो मुख्य तौर पे घटनाएं हुई हैं, उनको आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप लेकर के बैठ जाओ, सब कुछ नहीं आपको लेकर के बैठना है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा न्यूज में रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे करंट से, लेकिन जो भी आएंगे वो बहुत फेमस जो न्यूज आर्टिकल्स में आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए ये चीजें आपको जरूर से याद कर लेनी है, इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टैटिक में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें जो फेमस पर्सन, ऑथर हैं और सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है बेटा, बाकी की चीज़ें अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, देखो थोड़ी सी और चर्चा करेंगे उसमें। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज मतलब हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप ले सकते हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। पहली चीज़ तो बेटा एंटोनिम एंड सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम एंड प्लस सिनोनिम, यानी कि विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, विलोम और पर्यायवाची ये आपको याद करने हैं। दूसरा, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको याद करने हैं, जो सिंपल से हैं, बहुत कठिन वाले नहीं, ये सिंपल वाले मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद करनी है। ठीक है, ऑथर के नाम याद कर लेना, इसमें भाषा में भी मैं कह रहा हूं ऑथर के नाम, कुछ बुक्स जो बहुत फेमस बुक्स हैं उनके ऑथर के नाम याद कर लेना, 10-12, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चौथा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के जाना, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है,
ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाषा के लिए, आपके लिए, तो ये जरूर से पढ़ लेना बेटा। ये भाषा में हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों चीजों की बात मैं कर रहा हूं। भाषा में ये चीजें अगर आप पढ़ के जाओगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर करोगे, बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे। ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं, हम लोग आगे के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जीआई की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। जीआई में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, जैसे कि मेरे चाचा की मामा की लड़की मेरी क्या लगेगी, या मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे माँ के इकलौते भाई का लड़का है तो वो मेरा क्या लगेगा, मेरा उससे क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। नॉन वर्बल क्वेश्चंस में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, जैसे कि किसी को कोडिंग लैंग्वेज में अगर आर्मी को MACT ऐसा कुछ लिखा गया है तो उसी तरह से कैप को तो उसी से संबंधित कैप को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज है वो समझना, लेटर की नंबरिंग, जैसे A का 1, B का 2, C का जो है 3, इस तरह से Z का 26, ये लेटर की नंबरिंग याद कर लेना, क्योंकि इनको ऐड करके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं ABC लिख रहा हूं तो आपसे कह देगा कि ABC को लिखा जा रहा है 1 + 2 + 3 यानी कि 6 लिखा जा रहा है, तो आप बताओ कि FG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये लेटर की नंबरिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके ही जाना, इसको आप रट लेना अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचेगा आपका। साइन चेंज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे कहेगा कि 2 × 3 + 5 लिखा हुआ है, इसमें अगर गुणा को मैं भाग कह रहा हूं, प्लस को मैं माइनस कह रहा हूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो इक्वेशन है इसको फिर से कैलकुलेट करो, हमारा क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बोर्ड मास का जो रूल जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीरीज वाले क्वेश्चंस में देखो, सीरीज वाले क्वेश्चन में n तक के नंबर्स का सम याद कर लेना, जैसे नेचुरल नंबर्स का सम, स्क्वायर्स का समीशन, क्यूब का समीशन, ये याद कर लेना। किस तरीके से सीरीज बढ़ती है, 3-4 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद कर लेना। जैसे किसी में 2 का प्लस हो रहा है, 3 का प्लस हो रहा है, प्लस प्लस होते जा रहा है, गुणा होते जा रहा है, ठीक है, भाग होते जा रहा है, या फिर स्क्वायर होते जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से सीरीज बढ़ रही है। क्यूब के जरिए सीरीज आगे प्रोसीड कर रही है। या फिर आपका एक क्वेश्चन इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे कि 1 × 3 × 3 9 × 3 27, इस तरह के डबल सीरीज आगे बढ़ती है। जैसे 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो डबल सीरीज आगे बढ़ती है। ये सीरीज अपनी अलग चलेगी और ये सीरीज अलग चलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं, मैंने देखा। डाइस का क्वेश्चन पिछले बार आ गया था, यानी कि पासा का क्वेश्चन, लूडो वाला पासा बेटा, तो ये पासे का क्वेश्चन जो है इसको आप अच्छे से कर लेना। ये सारी चीजें जीआई में आपको कर लेनी है। स्टैटिक वाले जीके वाले पोर्शन में याद रखना, जो भी स्टैटिक चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको याद करके जाना है, उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये सारी चीजें आपको मार्क्स प्रोवाइड करेंगी और बहुत ही अच्छा। ठीक है, ऑथर वगैरह के नाम बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं बेटा, ये फेमस पर्सन्स वगैरह पर्सनालिटीज के नाम आप याद कर लेना। ठीक, जो खास करके जो रिसेंट में भी चीजें हुई है ना, करंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे अभी DY चंद्रचूड़ जी हमारे नए CGI बने हैं, तो उनके बारे में पूछ देगा कि कौन नए CGI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो करंट से लेकर के देख लो चीज पूछ रहा है। ठीक है, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो चीजें पूछ रहा है आपसे। तो स्टैटिक में जो ये चीजें हैं और करंट में ये चीजें आप याद कर लेना बेटा। ठीक है, और बाकी जो मेरे से रिसोर्सेज हो सकेगा मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा। देखो, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ड्रोन स्कूल के ऐप पे मॉक टेस्ट आप दे देना। बाकी मिस्टेक्स पे बात करते हैं कि आप मिस्टेक्स क्या क्या करते हो जो आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो ये है कि OMR की प्रैक्टिस नहीं करके जाता है, और लास्ट में ये छोटी चीज आपको दिखती है, लेकिन भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आप गलती कर जाते हो, वहां पे गोले सही से भर नहीं पाते हो, जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हो। प्रैक्टिस जरूरी है, OMR शीट की प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, कम से कम 5 6 10 OMR शीट की प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार मैंने इस चीज पे एम्फेसाइज किया है कि मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर से लगा के जाना। एग्जाम में आप लास्ट में OMR शीट भरते हो, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैंने वही गलती आपसे दोहराई बेटा, बताया, मैंने कहा आपसे शेयर किया कि लास्ट में आप क्या करते हो, 1 2 3 4 के क्वेश्चन नंबर के आंसर है तो आप 3 4 5 में कर देते हो इस तरीके से, तो वो गलत हो जाता है, सारे क्वेश्चन आपकी मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में नहीं करना है। एक किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने बताया बेटा कि एकाध ऐसे फसाऊ क्वेश्चन जानबूझ करके आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप उस पे टाइम वेस्ट अपना कर दो।
तो आपको किसी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ करके आगे बढ़ो, लास्ट में उसको तुक्का मार लेंगे या फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो और ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट इस चीज पे ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी एक क्वेश्चन को लेकर के आपको नहीं बैठना है, ठीक है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 6260388361। दूसरी बात यह है कि अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो हमारा सैनिक अल्फा बैच चल रहा है नवोदय के लिए, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा एंड सैनिक के लिए सैनिक अल्फा बैच 2024 की प्रिपरेशन करा रहा है, 2024 की। हम इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब इट, ठीक हो। देखो 6260388361 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें, 6260388361 ये हमारा कॉलिंग या व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे जानकारी ले सकते हो हमसे कोर्सेज के बारे में। अगले साल के लिए सैनिक अल्फा कोर्स ये हमारा रनिंग बैच है जिसमें आप 2024 की तैयारी कर सकते हो, फीचर्स के बारे में जान सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करके 6260388361। आई होप बेटा वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको ये बात पता चले है एंड सब अच्छे से तैयारी में जुट जाए। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।